आज वार्ताकार टीम सहित कोर कमेटी के सदस्य माननीय मंत्री महोदय के बुलावे पर हम लोग पहुंचे थे। वार्ता सकारात्मक रही। सबसे पहले विसंगति पर बात रखते हुए तमाम सदस्यों वार्ताकार के टीम के द्वारा कहा गया कि विसंगति का पत्र जल्द जारी हो। इस पर मंत्री साहब ने बोले कि इस पर काम हो रहा है और जो सूचना प्राप्त हुई उससे फाइल मेरा बन चुका है और फाइल इसी माह के कभी भी कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस बैठक में हमारा विसंगति का मामला सोल्यूशन हो जाएगा, पत्र जारी हो जाएगी। लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है विसंगति के तमाम साथियों से को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप 1 to 5 चयन हो या 6 to 8 में टेट पास हो या जो जिनका 6 to 8 चयन है टेट 1 to 5 है, तो कुल मिला के बोले कि इस पर काम हो रहा है और जो सूचना प्राप्त हुई उससे फाइल मेरा बन चुका है और फाइल इसी माह के कभी भी कार्यकारिणी की बैठक होगी। उस बैठक में हमारा विसंगति का मामला सोल्यूशन हो जाएगा। और समायोजन के मैटर भी बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। उस पर कहा गया माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कि आप जो अभी हम आप लोगों को मानदेय वृद्धि करवाएं और कुछ सुविधाएं उसका नोटिफिकेशन होने दीजिए। इसके तत्काल बाद मैं आपको तिथि बताऊंगा। उस तिथि को आप अपना वकील के साथ आइए, मेरा भी महाधिवक्ता रहेंगे। अगर सकारात्मक हुई, अगर उनको समझाने में आप सफल हो गए तो आपको समायोजन तय है। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को हम सभी वार्ताकार कमेटी और कोर कमेटी के सदस्य जो है माननीय शिक्षा मंत्री के बुलावे पर उनके आवास पर गए और जाने के बाद हम लोगों ने समायोजन का विस्तृत मांग रखा और मांग रखने के बाद उन्होंने टेक्निकल चीज़ भी समझाया। हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित हुए और डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको आवेदन भी दिया। हम लोगों ने देने के बाद मंत्री से घंटों बात हुई हम लोगों को। बात होने के बाद उन्होंने सकारात्मक पहल अपनाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग का मांग जो है पूरा होगा और हम इस पर तत्पर हैं। इसके पहले जो है हम आप लोग को बहुत कुछ दे चुके हैं, इस पर आप लोग गर्व होना चाहिए। और बात भी सच्चाई है, माननीय मंत्री जी ने दिया है और पूरे राज्य के पारा शिक्षक उनके साथ हैं, ऐसा हम लोग की हामी भरा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये समायोजन शब्द जो है थोड़ा सर को टेढ़ा लगा था, लेकिन दस्तावेज के आधार पर उनको समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया और कोर कमेटी और वार्ताकार कमेटी सफल भी रही, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि आप लोगों में से कोई एक वार्ता के लिए या टेक्निकल इशू के लिए एक वकील रख लीजिए और हमारा जो सरकारी वकील है महाधिवक्ता जो है एजी जो है वो रहेंगे और तत्पूर्व दोनों बात कर लेंगे। बात करने के दौरान जो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा उसके आधार पर हम ये टेट पास पारा शिक्षकों को समायोजन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी की बात, हमने मानदेय विसंगति पर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर भी कार्य कर रहे हैं हम और बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय शिक्षा मंत्री के आवास में वार्ताकार कमेटी के द्वारा वार्ता हुई। काफ़ी वार्ता सकारात्मक रही। हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी जैसा ना तो पूर्व में कोई शिक्षा मंत्री हुआ है, ना ही भविष्य में होगा। आज टेट सफल सहायक अध्यापक संघ का एक पहला ऑफिशियल वार्ता माननीय मंत्री के समक्ष हुई और वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही। साथ ही साथ काफ़ी देर तक हमें समय मिला माननीय मंत्री जी, और इसी से लगता है कि माननीय मंत्री जी जो है टेट सफल सहायक अध्यापकों के साथ भी एक खुशखबरी देने के लिए बहुत एक मन बना चुके हैं और उनका साफ साफ कहना है कि आप अपने स्तर से भी एक अधिवक्ता कर लें और महाधिवक्ता हमारी सरकार की ओर से रहेगी। आपके पास जो भी तर्क है दूसरे राज्य में अगर इस तरह का हुआ है तो आपके साथ भी न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि टेट सफल सहायक अध्यापक जल्द ही अपना जो कामयाबी है उसे प्राप्त करेगी और इसके बाद हमारा टेट सफल सहायक अध्यापक का विभिन्न विधायकों के समक्ष और अन्य मंत्रियों से सीधे हम लोग संपर्क साधेंगे
और जो दूसरे राज्यों में डेढ़ सफल अध्यापक के साथ जो जिस तरह की समायोजन का जो प्रक्रिया की गई है, इसको हम लोग अन्य मंत्रियों के समक्ष और अन्य विधायक के समक्ष लगातार बात को रखने का प्रयास करेंगे और विधानसभा में भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह दूसरे राज्यों में शिक्षा मित्रों को, सहायक अध्यापकों को सहायक शिक्षक के रूप में पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी 50% आरक्षित सीट पर सहायक अध्यापक को सहायक शिक्षक के पद पर सीधे समायोजन हो।